बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम टेंसेस के हवाले से पढ़ेंगे। टेंसेस जिसको उर्दू में हम ज़माने कहते हैं। अब ज़माने की कितने अक़साम होती हैं? ज़माने की 3 बुनियादी अक़साम होती हैं। प्रेजेंट यानी हाल, पास्ट यानी माजी, और फ्यूचर यानी मुस्तकबिल। अब ग्रामरदानों ने मज़ीद एक एक ज़माने को 4 अक़साम में तकसीम किया हुआ है। वो 4 अक़साम जो है उनके मैं नाम लिख लेता हूँ। एक है इंडेफिनेट, जिसको हम सिंपल भी कहते हैं, उर्दू में सादा। और एक है कंटिन्यूस, जिसको हम जारी भी कहते हैं उर्दू में। और एक है परफेक्ट, जिसको हम मुकम्मल कहते हैं। और एक है परफेक्ट कंटिन्यूस। जिसको हम मुकम्मल जारी कहते हैं। ये ज़माने के अक़साम जितने भी हैं, ये फ़ेल यानी जिसको हम वर्क कहते हैं, उसकी बुनियाद पे ये सारे अक़साम जो है बनाए गए हैं। वर्क की जो हालत है, ये सारी क्लासिफिकेशन उस बुनियाद पर की गई है। अब देखिए, इतना मुश्किल काम जो है कि आप एक एक टेंस के अंदर जाए, फिर उसके लिए 4 अलग अलग नाम याद करें, बजाय उसके आप सिंपल ये स्किट जो है, ये खाका सा, ये जहन में रख के तो आपको याद रहेगा। ठीक है, ये देखिए प्रेजेंट टेंस जो है उसके लिए भी ये 4 केस में अलग अलग हम पढ़ेंगे, और इस तरह पास्ट टेंस के लिए भी ये 4 केस में अलग अलग आप पढ़ेंगे। फ्यूचर टेंस के लिए भी ये 4 केस में आप अलग अलग पढ़ेंगे। अगर आप प्रेजेंट टेंस के अंदर स्टडी कर रहे हैं तो फिर ये जो 4 अक़साम है, इनके जो नाम है, इन नामों से पहले आपने प्रेजेंट 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 का नाम लिखना है। ठीक है, अगर आप पास्ट टेंस पढ़ रहे हैं, पास्ट टेंस के 4 अक़साम पढ़ रहे हैं, तो उनके साथ जो है पास्ट, पास्ट और पास्ट का नाम पहले आएगा। और अगर जब आप फ्यूचर टेंस की स्टडी कर रहे हैं तो उसमें आप ये 4 अक़साम पढ़ रहे हैं, तो इन नामों से पहले आपने फ्यूचर का नाम लगाना है। ठीक है, तो इस वजह से हम कहते हैं कि ओवरऑल जो है 3 टेंसेस है, फिर एक एक टेंस के ये 4 टाइप्स अगर हम काउंट करें तो टोटल हमारे पास 12 टेंसेस बनते हैं। ठीक है जी, तो हम स्टार्ट लेते हैं प्रेजेंट टेंस से। प्रेजेंट टेंस के अंदर वो जो पहली किस्म इंडेफिनेट वाली थी, यानी जिसको हम सिंपल भी कहते थे, तो अब हम पहले वो पढ़ते हैं। तो प्रेजेंट टेंस के अंदर प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, पहले हाल सादा या मुतलक भी कहते हैं। दो बुनियादी चीज़ें इसमें जहन में रखें। एक होता है टेंस का स्ट्रक्चर, यानी उसकी साख्त इंग्लिश में, और एक उसकी उर्दू में पहचान होती है। तो दोनों को पहचानना और ज़हन नशीन करना बेहद ज़रूरी है। ठीक है, तो एक में बजाय इसके कि हम टेंस के डिफिनीशंस याद करें और लंबे चौड़े उससे रिलेटेड तारुफ वगैरह याद करें, ज़रूरत उसकी नहीं है। सिर्फ जहन में स्ट्रक्चर रखे टेंस का, और उसके अलावा आप उर्दू में उसकी पहचान जहन में रखे। ठीक है, तो मैं जनरल स्ट्रक्चर आपको लिखवाता हूँ। इसका जो जनरल स्ट्रक्चर है इस टेंस का, देखिए वो क्या है। वो है सब्जेक्ट, जिसको हम फाइल कहते हैं, काम करने वाला। स्टार्ट में यह आता है, फिर उसके बाद जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है उसके बाद। ठीक है, जिसको वर्ब, जिसको हम फेल कहते हैं, फेल की पहली वाली हालत, और फिर ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। यहाँ पे एक बात जहन में रखे, अगर आपका सब्जेक्ट जो है वो ये है,
ही, शी, इट या कोई वाहिद इसम, तो फिर हम वर्ब के पहले फॉर्म के साथ एस या ई एस को ऐड करते हैं। ठीक है। अच्छा, सब्जेक्ट्स इसके अलावा भी होते हैं, ही, शी, एट या कोई सिंगुलर नाउन के अलावा भी सब्जेक्ट्स होते हैं। वो कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं? वो आई हो सकता है, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन। ठीक है। अगर आपका सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन है तो इस केस में हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस जो है नहीं लगाते। ठीक है। अच्छा, तो ये तो इसका इंग्लिश में जो स्ट्रक्चर है वो था। अब आते हैं उर्दू में पहचान के, हम प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस को उर्दू में कैसे पहचानेंगे। ऐसे जुमले के आखिर में ताहू, तीहू, ताहे, तीहे, तेहे, तीहे आते हैं। ठीक है, उर्दू में पहचान है। अगर आप उर्दू में कोई ऐसा जुमला देखते हैं जिसके आखिर में इस किस्म के अल्फाज आते हो तो फिर इसका मतलब है कि वो प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस है। उसको अगर आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो इस किस्म का स्ट्रक्चर देना होगा उसे। ठीक है। चलिए अब इस प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस पढ़ते हैं, यानी मुस्बत जुमले। प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी मुस्बत जुमले जो है उनका जो स्ट्रक्चर है वो सेम है जिस तरह हमने पहले पढ़ा, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट। तो मैं लिखता हूं सेम एज डिस्कस्ड, या अच्छा इसके एग्जांपल्स लिखते हैं। शी ईट्स द मील, तो देखिए इसका ट्रांसलेशन किस तरह होगा, वो खाना खाती है। देखिए गौर करें, इसमें तीहे आया है। ठीक है, ये पहचान है प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस का। दे प्ले फुटबॉल, वो फुटबॉल खेलते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या फिर कोई प्लूरल नाउन हो तो हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस नहीं लगाते, और अगर सब्जेक्ट ही, शी, एट या फिर कोई सिंगुलर नाउन हो तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आपने एस या ई एस लाजमी लगाना है। ठीक है। अच्छा, ये अफर्मेटिव या मुस्बत जुमले थे। अब आते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस में नेगेटिव सेंटेंसेस यानी नफी जुमले। इसके स्ट्रक्चर में कुछ इजाफी चीजें होती हैं। ठीक है, कि सब्जेक्ट प्लस इजाफी चीज जो इसमें हम लगाते हैं वो डू या डज और प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ डू और डज के फर्क को समझे, कब हमने डू यूज करना है और कब डज यूज करना है। देखिए डू जो है वो आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन के साथ इस्तेमाल होता है। ठीक है। डज जो है वो ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन के साथ इस्तेमाल होता है। ठीक है। अच्छा चलिए अभी एग्जांपल्स पढ़ते हैं। तो यही जुमले जो है वो हम नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं।
शी, देखिए शी के साथ हमने डज लगाना है, डज नॉट। अच्छा, जब आप डज लगा लेते हैं तो फिर ये जो एस या ई एस हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ लगाते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं होती। एक्चुअली ये असल में डू ही होता है, लेकिन ये एस या ई एस जो है वो हम यहाँ पे वर्ब से फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से उठाकर इस डू के साथ ही लगा लेते हैं। तो इधर दोबारा जो है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ जो है एस या ई एस नहीं लगाया जाता, ठीक है। अच्छा, तो शी डज नॉट ईट द मील, उर्दू में हम कहेंगे वो खाना नहीं खाती है। मुख्तसरन उर्दू में हम बाज़ औक़ात बोलते वक्त ये है बोलते भी नहीं है, मतलब ज़्यादातर लोग इस तरह बोलते हैं वो खाना नहीं खाती। अगर हम ये है ना भी लगाए इसके साथ तो सिर्फ इस तरह वो खाना नहीं खाती, तो इसका भी यही मतलब है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। दे सिमिलरली जो दूसरा सेंटेंस है, दे डू नॉट प्ले फुटबॉल, वो फुटबॉल नहीं खेलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना जो है वो पढ़ेंगे कि आप किस तरह इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसको हम सवालिया जुमला कहते हैं, इसका स्ट्रक्चर किस तरह होता है। देखिए स्ट्रक्चर इसका कुछ यूं होता है, इसमें डू या डज को स्टार्ट में लगाना पड़ता है। डू स्लैश डज मीन्स डू और डज स्टार्ट में लगाना पड़ता है। फिर उसके बाद जो सब्जेक्ट होता है, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, और फुल स्टॉप की जगह यहाँ हम ये साइन लगाते हैं जिसको हम साइन ऑफ इंटरोगेशन कहते हैं। कीप इन माइंड ये साइन जो है रिटन फॉर्म में लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप बाकी जुमले का स्ट्रक्चर सही भी लिखे लेकिन ये साइन आपने ना लगाया हो, इसकी जगह फुल स्टॉप लगाया हो, तो आपके इस जुमले का रिटन फॉर्म गलत तस्वर किया जाएगा। अच्छा, डू और डस की जो बात है ये वही है जिस तरह मैंने आपको बताया। डू जो है वो प्रोनाउन आई, वी, यू, दे या फिर प्लूरल नाउन के साथ इस्तेमाल होता है, ठीक है। डज जो है वो ही, शी, इट या फिर सिंगुलर नाउन के साथ इस्तेमाल होता है, ठीक है। एग्जाम्पल में हम वही जुमले फिर ले लेते हैं और उन जुमलों को हम इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, डज शी ईट द मील, उर्दू में इस तरह होगा, क्या वो खाना खाती है। अच्छा, इस तरह डू दे प्ले फुटबॉल, क्या वो फुटबॉल खेलते हैं, ठीक है। तो देखिए ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हुए। एक और तरह का सेंटेंस होता है जिसको हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव कहते हैं, जिसमें बैक वक्त एक तरह का सवाल भी पूछा जाता है और एक तरह का इनकार भी होता है उसमें, ठीक है। वो जुमले किस तरह होते हैं वो डिस्कस करते हैं। नेगेटिव इंट्रोगेटिव, या बाज लोग इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी इसको कहते हैं, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। नफी सवालिया जुमले। अच्छा, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो है नफी सवालिया जुमले, वो जो है इस तरह के जुमले होते हैं। मिसाल के तौर पे मैं कहूँ क्या वो खाना नहीं खाती, क्या वो क्रिकेट नहीं खेलते, तो इस तरह के जुमले जो है नफी सवालिया या नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। तो चले इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं।
डू या डज, स्टार्ट में आता है प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंटरोगेशन। ठीक है, मिसाल के तौर पे जो हमने प्रीवियस एग्जांपल्स पढ़े कि डज शी ईट द मील, इस जुमले को हम इस तरह बोलेंगे डज शी नॉट ईट द मील। ठीक है, लेकिन इसमें एक बात ध्यान में रखें, ये जो स्ट्रक्चर है डज शी नॉट ईट द मील, ये पुराना स्ट्रक्चर है। ठीक है, पुराने इंग्लिश में ये स्ट्रक्चर यूज होता था, तो हम इसको यहाँ पे साथ में लिख लेते हैं इन ओल्ड इंग्लिश। अच्छा, ये इसका स्ट्रक्चर है नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, लेकिन ये पुराने इंग्लिश में। ठीक है, तो पहले इस पुराने इंग्लिश के स्ट्रक्चर के हिसाब से वो एग्जांपल्स हम लिखते हैं। देखिए, डज शी नॉट ईट द मील, उर्दू में होगा क्या वो खाना नहीं खाती है। अच्छा, इस तरह दूसरा जुमला डू दे नॉट प्ले फुटबॉल, क्या वो फुटबॉल नहीं खेलते हैं। इसमें देखिए, उर्दू में अगर हम ये है और ये है, बाज़ औक़ात हम नहीं भी लगाते तो, लेकिन अगर आप लगाई भी तो फुल जुमला जो है इस तरीके से बन सकता है। मतलब इन जुमलों को हम उर्दू में बाज़ औक़ात इस तरह भी बोलते हैं, क्या वो खाना नहीं खाती, क्या वो फुटबॉल नहीं खेलते, है वगैरह को हटाकर। बहरहाल इस तरह भी आप कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ये इसका पुराना इंग्लिश में स्ट्रक्चर था इन जुमलों का। तो अब इन जुमलों का न्यू इंग्लिश में या मॉडर्न इंग्लिश में जो स्ट्रक्चर है वो डिस्कस करते हैं। स्ट्रक्चर इन मॉडर्न इंग्लिश। मॉडर्न इंग्लिश में जो इसका स्ट्रक्चर है वो डोंट और डजंट को स्टार्ट में लेकर इसके बाद बाकी स्ट्रक्चर इसी तरह है विदाउट नॉट। अच्छा, यहाँ पे देखिए, डू नॉट की जगह हम डोंट इस्तेमाल करते हैं, डज नॉट की जगह हम डजंट इस्तेमाल करते हैं, और इन वर्ड्स को बिल्कुल सेंटेंस के स्टार्ट में लगाया जाता है। ठीक है, इनको कंट्रैक्शन कहते हैं। डजंट जो है ये कंट्रैक्शन है डज नॉट का, डोंट जो है ये कंट्रैक्शन है डू नॉट का। मॉडर्न इंग्लिश में जो प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस में नेगेटिव सेंटेंसेस भी हमने पढ़े थे, उसके अंदर जो हमने डज नॉट और डू नॉट पढ़ा था, तो मॉडर्न इंग्लिश में हम उसके अंदर भी डज नॉट और डू नॉट के कंट्रैक्शंस यूज करते हैं। ये कंट्रैक्शन डजंट और डोंट। ठीक है, तो बहरहाल इस वक्त हम ये स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं। तो ये मॉडर्न इंग्लिश में नेगेटिव इंट्रोगेटिव जुमले का स्ट्रक्चर है। ठीक है, इस हिसाब से ट्रांसलेशन तो उर्दू का वही रहेगा, अलबत्ता जो इंग्लिश में सेंटेंसेस है इनके स्ट्रक्चर में देखिए ये चेंजेस आएंगे। अगर हम एग्जांपल्स लिखते हैं तो इस तरह लिखेंगे, देखिए, डजंट शी ईट द मील, सिमिलरली डोंट दे प्ले फुटबॉल। ठीक है, इस तरह एक डेली यूज का जुमला ये भी है कि क्या आप मुझे नहीं जानते। तो देखिए, ये जुमला भी नफी सवालिया जुमला या नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और है भी प्रेजेंट टेंस। तो इसको आप इस तरीके से बना सकते हैं। देखिए, वो आप इस तरह बोलेंगे। अगर आप ओल्ड इंग्लिश में बोलते हैं तो डू यू नॉट नो मी, लेकिन ये लोग यूज नहीं करते ओल्ड इंग्लिश का स्ट्रक्चर, बल्कि ये जो मॉडर्न इंग्लिश है इसी का स्ट्रक्चर हम यूज कर लेते हैं। तो फिर आप ये जुमला इस तरह बोलेंगे कि डोंट यू नो मी,
ठीक है, डोंट यू नो मी, क्या आप मुझे नहीं जानते। ठीक है।